हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस मोमेंट्स बुक मोमेंट्स का एक शॉर्ट समरी दूंगा। तो बेसिकली इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। एक हैप्पी प्रिंस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है और वो स्टैचू पूरे पुअर और नीडी को हेल्प करता है। और दूसरा कैरेक्टर है स्वेलो जो कि एक माइग्रेंट बर्ड है और वो अपनी लाइफ हैप्पी प्रिंस के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। तो उस प्रिंस की जो स्टैचू थी वो एक शहर के सबसे ऊंचे टॉल कॉलम में उस प्रिंस की स्टैचू लगी हुई थी और वो एक ज़माने में एक रियल प्रिंस था। जब वो ज़िंदा था तो वो बहुत ही हैप्पी था और उसे सैडनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी गरीबी देखी नहीं थी और सैडनेस कभी देखी नहीं थी। उसकी लाइफ पूरी हैप्पीनेस से भरी हुई थी और उसे जो चाहिए था उसे वो मिलता था। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी स्टैचू बनाई गई। उसे याद रखने के लिए उसकी स्टैचू बनाई गई जो कि गोल्ड से पूरी कवर्ड थी। उसमें ब्यूटीफुल सैफायर्स थे, उसकी आइस में ब्यूटीफुल सैफायर्स लगे हुए थे और उसकी स्वॉर्ड की जो हैंडल थी उसमें एक बहुत ही अच्छी रूबी अटैच की गई थी और वो सारी रूबी और गोल्ड लगने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था जो कभी हैप्पी रहता था, वो एक दिन वो स्टैचू रो रहा था। अपने आंखों से आंसू उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बहुत ही दुख से भरा हुआ था। और फिर वहाँ से एक स्वेलो आई जो कि एक सेल्फ सर्विंग स्वेलो बर्ड थी और अपने विंटर माइग्रेशन में इजिप्ट जा रही थी और वहाँ पे एक नाइट के लिए शेल्टर लेने के लिए उस स्टैचू के नीचे वह रहने आई थी। और फिर उसके बाद वो जब उस हैप्पी प्रिंस से मिली तो वो उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के काइंडनेस और वो जो हैप्पी प्रिंस सबको मदद करना चाहता था, सारे पोर्स को मदद करना चाहता था, उसके ग्रेटिट्यूड को देख के वो बहुत ही उसकी तरफ अफेक्टेड हो गए और वो वहीं रहने की सोची और सबकी मदद करने को सोची। और फिर वो स्वेलो स्टैचू की मैसेंजर बन गई और प्रिंस के कहने पर उसके स्टैचू से सारे ज्वेल्स और गोल्ड प्रिंस की कमांड पर उसने सब निकाल दिए और वो फिर स्टैचू बहुत ही अगली बन गया था। फिर वो स्वेलो ने उस सारे गोल्ड को सब पुअर में बांट दिए। उसने एक सीमस्ट्रेस जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसका बच्चा बीमार पड़ा था, उसको खाना खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो प्रिंस ने उसे एक रूबी दे दी। और एक यंग मैन जो कि बहुत ही पुअर था और उसे कोल चाहिए था अपने फायर प्लेस में को जलाने के लिए विंटर के टाइम में, तो हैप्पी प्रिंस ने उसे एक सफ़ायर दिया। और फिर एक पुअर यंग गर्ल जिसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं थे और उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे विंटर में, तो उसने एक सफ़ायर दिया और बहुत सारे पुअर और स्टार्विंग पीपल को उसने गोल्ड लीफ के बहुत सारे पार्ट दिए। स्वेलो ने ये सब काम किया और प्रिंस के सारे ज्वेल्स और गोल्ड को सारे नीडी पीपल को पहुंचा दिया। फिर जैसे ही स्टैचूज़ के सारे गोल्ड और ज्वेल्स चले गए थे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, प्रिंस फिर पूरे शहर को देख नहीं पा रहा था, अच्छे से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके आँख से सफ़ायर्स निकाल दिए गए थे। उसे पता था कि यहाँ पर अभी भी पॉवर्टी है, लेकिन तब भी उसे सब कुछ पता था। फिर जैसे ही विंटर आई और स्नोफॉल होने लगी, स्वेलो स्टैचू की फीट में जाकर लेट गई और वहाँ पर मर गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी और एग्जॉशन था, क्योंकि वह इजिप्ट जा रही थी, इसलिए वो जहाँ पर बहुत ही हॉट क्लाइमेट रहता है, तो इसलिए वो यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकी, क्योंकि उसका वार्म क्लाइमेट से वह अपने कंफर्ट में हटकर विंटर वाले क्लाइमेट में आ चुकी थी। फिर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की इतनी सैडनेस हो गई कि स्कल्पचर का जो हार्ट था वो क्रैक हो गया और उसका क्रैक हो गया और उसका जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट था स्टैचू का, जो कि था उसका काइंड एंड गिविंग हार्ट, वो वहाँ से टूट गया। और फिर उस स्टैचू को देखने के बाद टाउन काउंसिलर्स और जो मेयर थे उन्होंने डिसाइड किया कि यह स्टैचू अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है।
फिर जब उस स्टैचू को फर्नेस में मेल्ट किया गया तो उस स्टैचू का ब्रोकन हार्ट जो कि लेड का बना था वो मेल्ट नहीं हुआ और उसको एक डस्ट और उसको फेंक दिया गया जहाँ पर डेड स्वेलो भी मरी थी। फिर उसके बाद गॉड ने अपने किसी एक एंजल से पूछा, एंजल को ऑर्डर दिया कि कोई ऐसे 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स लाओ सिटी में से। तो एंजल ने एक लेडन हार्ट लाया हैप्पी प्रिंस का और उस रेड स्वेलो को लाया और उस एंजल गॉड ने उस एंजल को बहुत ही उसकी तारीफ़ की क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया। और फिर गॉड ने कहा कि वो लिटिल बर्ड हमेशा उसके गॉड के गार्डन ऑफ पैराडाइज में गाती रहेगी और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहेगा अपनी गोल्ड सिटी में।